गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारे जो 9th क्लास में लास्ट जो अपने टॉपिक था वो चला था घन तथा घनाभ। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास बेलन। बेलन और ये सब आप लोग 8वीं क्लास में पढ़ के आए हैं। तो बेलन ऊपर और नीचे दो वृत्तों से मिलके बना होता है और ये इसका वक्र पृष्ठ होता है। ठीक है, तो इसमें ये तो उसकी h मतलब ऊंचाई होती है और ये जो होती है r, ये इसमें जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्या होती है। अब r यहाँ भी समान रहेगी, यहाँ भी समान रहेगी दोनों वृत्तों के लिए। इसमें पहले आता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। फिर सेकंड आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है पाई। पाई का मान होता है 22/7 और अगर आपको प्रश्न में दे कि भाई 3.14 रखो तो आपको 3.14 रखनी है, अन्यथा आपको 22/7 ही रखनी है। फिर इसमें जो वृत्त है, वृत्त के लिए वैसे तो आपको आना चाहिए लेकिन फिर भी देख लीजिए कि वृत्त एक आपके पास छल्ले के आकार का होता है जिसमें ये उसकी त्रिज्या होती है जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। अब इस बेलन से संबंधित कुछ उदाहरण करते हैं। जैसे कि आपकी किताब का उदाहरण नंबर 2 आपको बोल रहा है, उदाहरण नंबर 3 आपको बोल रहा है। उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सावित्री को अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप का मॉडल बनाना था। सावित्री नाम की एक लड़की है जिसको अपने विज्ञान का प्रोजेक्ट करना है और उसको एक बेलनाकार आकार में कैलिडोस्कोप बनाना था। कैलिडोस्कोप की वक्र पृष्ठ बनाने के लिए चार्ट कागज का प्रयोग करना चाहती थी। तो कैलिडोस्कोप जो उसको बनाना था, ठीक है, उसके वक्र पृष्ठ को ढकने के लिए वो एक चार्ट पेपर मतलब कि उसको पेपर से ढकना चाहती थी, केवल वक्र पृष्ठ को। यदि वह 25 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैलिडोस्कोप बनाना चाहती है। अब आपको बोला है 25 सेंटीमीटर लंबा, मतलब कैलिडोस्कोप इस तरह से आपको मिलेगा और ये उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो यही लंबाई क्या बन जाएगी, इसकी ऊंचाई। मतलब जो यहाँ 25 सेंटीमीटर दे रखी है वो कैलिडोस्कोप की ऊंचाई h है। तो h बराबर 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो तो उसे चार्ट कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। अब देखिए आपको बताना है कि वक्र पृष्ठ पे जो कागज लगेगा उसका क्षेत्रफल बताना है। तो सीधी सी बात है, जो अगर मेरे को इस हाथ पे मेरे इस हाथ पे मुझे कवर करना है इस हाथ को, तो जितना इस हाथ का क्षेत्रफल होगा उतना ही मुझे कवर चाहिए। उसी तरह से जितना कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ होगा उतना ही मुझे उस कैलिडोस्कोप में लगने वाले कागज का क्षेत्रफल मिलेगा। तो जो कैलिडोस्कोप का वक्र पृष्ठ होगा तो वही कागज का क्षेत्रफल होगा। तो कागज का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैलिडोस्कोप के लिए। कैलिडोस्कोप यानी कि जो आपके पास है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पाई का मान उसने बोला 22/7 ही रखो, तो मैं 22/7 ही रखूंगा, नहीं बोलता तब भी यही रखता। आर का मान 3.5 और एच का मान 25। पॉइंट हटाया, नीचे गया 10। तो आपके पास आया 2 गुना 22 गुना 35 गुना 25/7 गुना 10। 7 पंजो 35, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 गया। तो आपके पास केवल बचा 22 गुना 25 यानी 25 दूनी 50, 25 50 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको कागज की आवश्यकता होगी। अब इसी का अगला उदाहरण है आपको, जैसे मान लीजिए कि ऊंचाई किसी भी सिलेंडर की यानी किसी भी बेलन की आपको 14 सेंटीमीटर दे दे तथा
उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला प्रश्न देखिए अपनी प्रश्नावली 13.2 का। आपको बोला है क्या, प्रश्नावली 13.2 प्रश्न संख्या 1 क्या बोला है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है आपके पास 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। व्यास के लिए त्रिज्या आनी जरूरी है और त्रिज्या में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल जो मुझे दे रखा है वो होता है 2 पाई RH, जो दे रखा है मुझे 88। 2 गुणा पाई का मान 22/7, R है नहीं, H का मान 14 दे रखा है बराबर 88, ये गया 7 दूनी 14। तो R बराबर 88 बटे 2 गुणा 22 गुणा 2 सारे बटे में चल जाएंगे। ये इससे गया 44 बार, ये इससे गया 22 बार और 22 से 22 गया 1 बार। तो R का मान आ गया 1 सेंटीमीटर। लेकिन आपको त्रिज्या नहीं निकालनी, आपको आधार का व्यास निकालना है जो कि त्रिज्या का दुगुना होता है। तो आधार का व्यास जिसे मैं D से लिखूंगा वो हो जाएगा 2 गुणा R, यानी कि 2 गुणा 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर मेरे पास इसका व्यास आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको और प्रश्नावली के सॉल्व करने हैं। थैंक यू क्लास।